नमस्कार दोस्तों, मैं विनय के पाठक एक बार फिर आपके सामने वीकेपी न्यूज का नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। जानते हैं भैया जी, राहुल गांधी भारतीय राजनीति का ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर जितनी भी बात की जाए कम ही होगी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, ये उनके और उनके कुछ खास लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होता। कुछ भी बोल देते हैं और फिर अपने चंपुओं से वाहवाही लेने के लिए मुड़ मुड़कर उनकी ओर देखते भी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी तो राहुल जी चेयर को यानी लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करने की जगह ज्यादा समय तो पीछे मुड़कर ही देखते रहे। जैसे घर में होता है ना कि कोई मेहमान के आने पर छोटा बच्चा माँ बाप के कहने पर जब उसे पोयम सुनाता है तो बार बार अपने माँ बाप की ओर ही देखते रहता है, ताकि कहीं कोई गलती होने पर माँ बाप सुधार भी लें और गलती ना हो तो उनकी शाबाशी आराम से मिल जाए। तो राहुल गांधी भी लगातार ऐसा ही करते रहे। हालांकि इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने उनको टोका भी था। खैर, तो विषय पर वापस आते हैं। इस बार जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से राहुल जी की ऐसी कई हरकतें वायरल हो रही हैं। गली मोहल्ले तक में उनकी चर्चा हो रही है। खासकर संसद में जिस तरह उन्होंने पूरे हिंदू समाज को अपने निशाने पर लिया, पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता दिया, उसकी चर्चा तो अभी तक थम नहीं सकी है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी हिंदू विरोधी क्यों हैं? आखिर हिंदुत्व को लेकर उनके मन में घृणा क्यों भरी हुई है? इन सभी बातों की करेंगे पूरी चर्चा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि चैनल के हर न्यूज बुलेटिन की जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। और अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। आप जितना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, उतना ही हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के हिंदू विरोध की। लेकिन जानते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस का ही नेचर हिंदू विरोधी है। और यह भी आज से नहीं है भैया जी, इनका इतिहास ही हिंदू विरोध का रहा है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा जी के पिताजी यानी नेहरू जी के बारे में दावा किया जाता है कि वो बोलते थे कि आई एम इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर, मुस्लिम मुस्लिम ध्यान दीजिए, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। इन भैया लोग आपको पहले ही बता देते हैं कि नेहरू जी की इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इतिहासकारों का एक पक्ष कहता है कि नेहरू जी खुद को बाय नेचर मुसलमान मानते थे और जन्म से हिंदू होने की बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे तमाम काम किए जिससे मुस्लिमों को लगातार शह मिलती गई। वहीं हिंदुत्व को कुचलने की योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की गई। हिंदुत्व को कैसे कुचलने की कोशिश की गई, यह तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा पक्ष भी है। यह दूसरा पक्ष नेहरू जी के बारे में कही गई इन सब बातों को गलत बताता है। अब इतिहासकारों के झगड़े के बीच में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन नेहरू जी ने सरकार बनाने के बाद कई ऐसे काम किए जिससे लगता है कि सच में उनको हिंदू होना पसंद नहीं था। ऐसे तो सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग उनके हिंदू होने की बात को भी गलत मानता है। कोई उनको गयासुद्दीन गाजी का वंशज बताता है तो कोई उनके सरनेम नेहरू पर ही सवाल उठाता है। लेकिन हम इन सब बातों को नहीं मानते। लेकिन सवाल है कि आखिर इस तरह की बात उठी तो कहां से उठी? तो इसका जवाब है कि ये सारी बातें नेहरू जी की उस बात से ही उठी है जिसमें वो कथित तौर पर कहा करते थे कि आई एम इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। तो जैसा उनका व्यवहार था और जैसा उनका चाल और चरित्र था, तो वैसी वैसी सच्ची या झूठी कहानी बनती चली गई। खैर, नेहरू जी की बात छोड़िए, हम लोग बात कर रहे थे राहुल गांधी की। ये आखिर ऊ काहे हिंदू धर्म को लेकर फदफदाए रहते हैं। जैसा लगता है कि हिंदू लोग जबरिया उनका खेत काट लिया है। हिंदू को लेकर उनके मन में कितनी नफरत है, इस बात का पता तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के समय उनकी बात से ही लग गया था। आप भी तो सुने ही होंगे ना? नहीं ध्यान में आ रहा है तो एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए क्या बोल रहे थे राहुल गांधी। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत।
असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी की इस उटपटांग बात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में ही उठकर आपत्ति जताई। हालांकि पिछले 10 सालों में शायद ही आपने मोदी जी को किसी नेता के भाषण के बीच में टोकते हुए देखा होगा, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी उटपटांग बात कही कि आखिर उनको टोकना ही पड़ा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री ने आपत्ति की तो राहुल गांधी भी अपने बात से पलटने लगे और कहने लगे कि बीजेपी और संघ हिंदू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। लेकिन इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को सच का आईना दिखा दिया। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है भैया जी कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पर इतनी उटपटांग बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही वो कोई आज या कल तो कही नहीं, वो तो 1 जुलाई को उन्होंने कही थी। आज सवाल यह है इस बात को जानने का कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर ऐसी अटपटी बातें क्यों कर रहे थे, हिंदुओं को हिंसक क्यों बता रहे थे। मजे की बात तो यह है कि ये आदमी खुद को हिंदू बताता है, और खाली हिंदू ही नहीं बताता है, दत्तात्रेय ब्राह्मण भी बताता है, और खुद को परम शिवभक्त भी कहता है। दावा करता है कि इसने हिंदू धर्म को खूब पढ़ा है। लेकिन जानते हैं भैया जी, अगर इसकी बात को ढंग से सुनिएगा ना तो पता चल जाएगा कि इसको तो हिंदू धर्म का ABCD भी नहीं मालूम है। ये अपने आप को परम शिव भक्त बोलता है, लेकिन इसको तो शिव जी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इसकी बात सुनिए, खुद पता चल जाएगा। सुनिए इन लोकसभा में क्या कह रहा था शिव जी के बारे में। Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. सुन रहे हैं ना भैया जी कि परम शिव भक्त राहुल गांधी क्या कह रहे हैं शिव जी के बारे में।
कहते हैं कि शिव जी के बाएं कंधे के पीछे त्रिशूल है, इसलिए वो हिंसा का प्रतीक नहीं है। अपनी अहिंसा दिखाने के लिए शिव जी ने अपने बाएं कंधे के पीछे त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया है, ताकि उनका दायां हाथ वहां तक पहुंच ही ना सके। हमको मालूम है कि राहुल जी की बात सुनकर आपके मन में उनके लिए क्या क्या बात आ रही होगी, लेकिन आपको जो बोलना है बोलिए। हम तो उनको बकलोल नहीं बोलेंगे, और चिरकुट बोलने की बात तो हम सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि राहुल जी शिव जी के बारे में कितना जानते हैं। राहुल जी संसद में जो शिव जी की फोटो दिखा रहे थे, वैसी फोटो सड़क पर निकलिएगा ना तो गली चौराहा के दुकान में भी मिल जाएगा। कहीं नहीं मिले तो कैलेंडर की दुकान पर चल जाइएगा, ऐसा ऐसा तो हजारों फोटो मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह फोटो शिव जी का ओरिजिनल फोटो है? तो जवाब है कि नहीं। नहीं माने नहीं। आप खुद सोचिए ना भैया जी कि शिव जी का ओरिजिनल फोटो कहां से आ सकता है भाई? अरे शिव जी का तो छोड़िए, अभी से 1500-2000 साल पहले बनने वाले धर्म के प्रवर्तकों की तो ओरिजिनल फोटो मिलेगी नहीं। तो फिर ब्रह्मांड के निर्माताओं की, यानी लाखों करोड़ों अरबों साल पुरानी फोटो कहां से आएगी? तो साफ है कि भगवान की जितनी भी तस्वीरें मिलती हैं, उन सबको अलग अलग चित्रकारों ने अपनी कल्पना के आधार पर बनाया है। धर्म ग्रंथों में भगवान के बारे में जो वर्णन मिलता है, उसी के आधार पर कलाकारों ने कल्पना की और चित्र बना दिया। देखिए, आपको दिखाते हैं शिव जी की कुछ और तस्वीर। शिव जी दाहिने हाथ में भी त्रिशूल लिए हुए हैं, त्रिशूल के साथ तांडव मुद्रा में भी है। त्रिशूल शिव जी के दाहिनी ओर जमीन में भी गड़ा हुआ है, कंधे पर भी है। माने जैसी जैसी कल्पना कर सकते हैं, वैसी वैसी तस्वीर दिख जाएगी। इसी से साफ है कि राहुल जी को न तो हिंदू धर्म के बारे में मालूम है और न ही शिव जी के बारे में कुछ पता है। एक और चीज आपको बताते हैं। राहुल जी कह रहे थे ना कि शिव जी के बाएं कंधे के पीछे त्रिशूल है, ताकि दाहिना हाथ वहां न पहुंच सके। अब ई आदमी का क्या कहा जाए भाई? शिव जी की इस फोटो को ही देखिए। शिव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। इस मुद्रा में त्रिशूल हाथ में तो हो ही नहीं सकता है, और त्रिशूल बाएं कंधे के पीछे जमीन में गड़ा हुआ है। मतलब शिव जी को जब भी जरूरत होगी, वो आसानी से दाहिने हाथ को ऐसे पीछे ले जाएंगे, ऐसे हाथ को पीछे ऐसे आराम से ले जाएंगे और त्रिशूल को उठाकर तैयार हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना भैया जी? त्रिशूल चाहे दाईं ओर हो या बाईं ओर, जब भी जरूरत होगी शिव जी आसानी से त्रिशूल को उठा लेंगे। यानी शिव जी के त्रिशूल को लेकर दी गई राहुल जी की थ्योरी ऐसे ही कोई सड़क छाप थ्योरी है, उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। त्रिशूल कहीं से अहिंसा का प्रतीक नहीं है। और यह बात तो वही समझ सकता है ना जो हिंदू धर्म के बारे में या शिव जी के बारे में, दूसरे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी जानता हो। लेकिन राहुल गांधी हिंदू धर्म के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं, या उनके चंपू लोग उनको उतना ही बताते हैं जितने से उनको वोट मिल सके, या जितने से वो अपना चुनावी चाल चल सके। इसके अलावा हिंदू धर्म के बारे में राहुल जी ठेंगा नहीं जानते हैं। राहुल जी ने संसद में जिस तरह से हिंदू धर्म को हिंसक बताया, शिव जी की तस्वीर दिखाकर गलत व्याख्या की, उस पर जवाब तो आना ही था। खुद प्रधानमंत्री ने भी बिना किसी का नाम लिए बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। लेकिन क्या यह सच है कि राहुल गांधी सच में नासमझ है, या अपनी बालक बुद्धि के कारण हिंदू धर्म के बारे में ऐसी उटपटांग बातें कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की छवि सोशल मीडिया पर लंबे समय से नासमझ या मंद बुद्धि वाली बनी हुई है। उनके लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा पप्पू नाम दिया गया है। हालांकि मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूं। किसी के लिए भी कोई अपमानजनक संबोधन नहीं करना चाहिए, वो चाहे आपका विरोधी हो, चाहे वो आपका नेता हो। और ऐसे भी मेरा मानना है कि राहुल गांधी नासमझ, मंद बुद्धि या बालक बुद्धि वाले नेता नहीं है। वो काफी शातिर नेता है और अपनी नासमझ वाली इमेज का
यानी पप्पू वाली इमेज का फायदा उठाते हुए हिंदू धर्म पर योजनाबद्ध तरीके से अटैक कर रहे हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी आखिर हिंदू धर्म पर अटैक क्यों करेंगे? तो चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यह सोचिए कि आखिर हिंदू धर्म से राहुल गांधी का क्या संबंध है। मेरी बात अटपटी लग रही है ना? फिर भी सोचिए, एक बार तो जरूर सोचिए कि हिंदू धर्म से राहुल गांधी का क्या नाता है। पुरानी सारी बातों को भूल जाइए। सोशल मीडिया पर नेहरू जी और उनके वंश को लेकर क्या कहा जाता है इसको भी भूल जाइए, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिन बातों को हम जानते हैं और हर समझदार भारतीय जानता है, उनकी ही हम बात करते हैं। आपको याद है ना कि राहुल जी की दादी इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई थी। अब कोई फिरोज गांधी को पारसी बोलता है तो कुछ लोगों का दावा है कि फिरोज गांधी का असली नाम फिरोज खान था और वो मुसलमान थे। सच चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम फिरोज गांधी हिंदू नहीं थे। ऐसे में उनके बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी को क्या हिंदू माना जा सकता है? चलिए एक बार मान लेते हैं राजीव गांधी और संजय गांधी ने पिता की परंपरा की जगह मां की परंपरा यानी मातृवंश परंपरा का पालन किया, इसलिए वे हिंदू ही बने रहे। अब इससे आगे बढ़िए। राजीव गांधी जो मातृवंश परंपरा से हिंदू थे, उन्होंने एक ईसाई महिला सोनिया गांधी से शादी कर ली, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। प्रियंका ने आगे चलकर रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। ध्यान दीजिए, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा हैं। मैं इनके धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की मां यानी प्रियंका की सास का नाम सुन लीजिए। उनकी सास का नाम है मॉरिन। रॉबर्ट के भाई यानी प्रियंका के देवर का नाम रिचर्ड था और रॉबर्ट की बहन यानी प्रियंका की ननद का नाम मिशेल था। इनके नाम से ही प्रियंका के ससुराल वालों के धर्म का अंदाजा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनके दादा विकिपीडिया के मुताबिक पारसी थे और जिनकी मां ईसाई हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि राहुल गांधी हिंदू हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर राजीव गांधी और संजय गांधी के धर्म का निर्धारण मातृवंश परंपरा से हुआ था, तो राहुल गांधी भी तो मातृवंश परंपरा से ईसाई ही होते। और शायद इसीलिए प्रियंका ने मातृवंश परंपरा का पालन करते हुए रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। लेकिन फिर राहुल हिंदू कैसे हो गए? और हिंदू ही नहीं, दत्तात्रेय ब्राह्मण भी हो गए। हमारे बिहार में ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही गंदा शब्द कहा जाता है, एक गंदी गाली है वो, इसलिए छोड़िए, हम वो शब्द भी नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि राहुल जी, हिंदू समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। आपकी एक एक बात हिंदू समाज समझ रहा है और आज पछता भी रहा है कि सिर्फ टकाटक वाली झूठी गारंटी के फेर में पड़कर उसने आखिर आपके जैसे हिंदू विरोधी को वोट क्यों दे दिया। समझ रहे हैं ना भैया जी कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को निशाना क्यों बना रहे हैं? वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं है या वो कोई अनजान बालक बुद्धि है, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में घृणा भरी हुई है। उनको भी मालूम है कि अगर हिंदू वोटर एकजुट हो गया और जाति भेद से ऊपर उठकर वोटिंग करने लगा तो कांग्रेस का शायद संसद में कोई नामलेवा भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि वो बार बार अपने भाषणों में हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी के मन में हिंदू धर्म को लेकर बैठी घृणा के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर यह एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के एपिसोड में इतना ही। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जल्दी ही राहुल गांधी और कांग्रेस के एंटी हिंदू रवैये की मैं पूरी पोल खोलूंगा। जाते जाते एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। आप जितना ही चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, उतना ही हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।